किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग का रीज़न क्या होता है? आपको अक्सर लाइफ में किसी के बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, आपके फादर से, आपके मदर से, या आपको कभी कुछ गलत समझ लेते हैं तो आप उनको गलत समझ लेते हो। तो इसका रीज़न क्या होता है? या फिर वो कुछ करते हैं आप उनको गलत समझ लेते हो, तो उसका रीज़न साफ साफ ये होता है ना कि आप उस व्यक्ति को ना अपने आप जैसा वैसा देखते हो। उसके 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 सिचुएशन में अपने आप को रख करके आप नहीं देख रहे हो कि वो क्यों ऐसा रिएक्ट किया। आप सिंपली समझ लेते हो, जैसा आप सोचते हो ना वैसा उनको मान लेते हो कि यार वो व्यक्ति वैसा है। पहले से धारणा बना के रखे हो कि वैसा है, मिसअंडरस्टैंडिंग कर लेते हो, दोनों में झगड़ा कर लेते हो सर। तो किसी भी मिसअंडरस्टैंडिंग का यही रीज़न होता है ना कि आप अपने नज़रिए से उनको देख रहे हो, आप जैसा वैसा सामने वाले को देख रहे हो। ठीक है, तो यदि मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए ना, तो अपने आप को उनकी सिचुएशन में रख करके देखो कि यदि अगर मैं इनके जगह पर होता तो मैं क्या करता यहाँ पे। यदि अगर आपका भी एक्शन वही होता ना उनके जैसा, तो आप उनसे वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग खत्म हो जाएगी। आपके मन से जो अंदर जो कचरा भरा है ना उनके बारे में, वो खत्म हो जाएगा अपने माइंड से। ठीक है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग को खत्म करने का सबसे बेहतर तरीका नहीं कि आप अपने आप को उनकी सिचुएशन में रख करके देखो और आप सोचो कि आप उसमें क्या रिएक्ट करते हैं। यदि अगर वो जो रिएक्ट कर रहे हैं आप भी वैसा ही रिएक्ट करते तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी, वो खत्म हो जाएगा वहाँ से मिस्टर। ठीक है, तो कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना तो आप अपने आप को इस चीज़ में रखो और देखो या मैं भी यही करता इसी चीज़ में होता, तो बस बात खत्म है। जैसे कि सिंपल सा है, कोई व्यक्ति को आप पहले जो काम सीख चुके हैं ना, कोई काम आप सीख चुके हो और कोई व्यक्ति आपसे सीखने आ रहा है, तो वो व्यक्ति से कोई गलती हो जाती है। तो जब आपके पास एक्सपीरियंस है ना, जब आप सीख रहे थे तो आपके भी कोई गुरु होंगे, तो वो जो सिखा रहे थे तो वो भी आपको गलती होने पर आपको डांटते थे, तो वहाँ से आपको बताते भी थे डांटने के बाद। तो आप भी जो आपसे जो सीख रहे हो उस व्यक्ति को डांटो नहीं, उसको सिखाओ, क्योंकि आपके पास तो एक्सपीरियंस है। आप भी उसको मारो नहीं, क्या करते कुछ गलती होती है मारने लगते, मारो नहीं उनको, आपसे भी तो गलती होती है उस सिचुएशन में। तो सोचो उस समय यार जब मैं भी सीख रहा था तो हमसे ही गलती होती थी, पर हमारे गुरुजी तो मारते नहीं थे। हाँ थोड़ा बहुत डांटते थे कभी कभी, पर वो सिखा देते थे। मैं इसको क्यों डांटता हूँ यार, इसको मार क्यों रहा हूँ, मैं भी इसको सिखा सकता हूँ, सिखा दूंगा, डांट के थोड़ा बहुत बोल देंगे, हाँ पर सिखा देंगे। तो मिसअंडरस्टैंडिंग को समझ नहीं रहना चाहिए अपनी लाइफ में यार। मिसअंडरस्टैंडिंग से बहुत ये शक का हो जाता है, एक शंका बन जाता है आदमी के मन में। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग से आप अपने सामने वाले को धारणा बना लेते हो कि वैसा है वैसा है वैसा है, इसलिए मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना चाहिए अपनी लाइफ में। यदि अगर हो जाता है कभी कभी, सबकी लाइफ में यार हम लोग मनुष्य हो जाता है कभी कभी, नहीं कैसे होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग तो होगा, तो उसको सॉल्व करना चाहिए। क्योंकि ये बहुत फिर रिलेशनशिप को दूर लेते चले जाता है। किसी व्यक्ति में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रहा है तो वो आप दूर ले जाता है, रिलेशनशिप को दूर खींच लेता है। ठीक है, तो हम लोगों के अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग होगा और उसको सॉल्व करना आना चाहिए। सॉल्व कैसे कर सकते हैं कि सामने वाला जो सिचुएशन में था और जैसा वो हमको बोला है, कुछ रिएक्ट किया, उस सिचुएशन में अगर हम होते तो क्या हम भी वैसे रिएक्ट करते? अगर वैसा रिएक्ट करते तो उसमें कोई गलत नहीं है, सब सही है। हाँ, पर अगर हम उस सिचुएशन में वैसा रिएक्ट नहीं करते हैं, कुछ दूसरा सोचते हैं, फिर भी सोचना है कि इसका उसका माइंड, उसको फिर सोचना है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसका बैकग्राउंड नॉलेज कैसा है, उसके बेस पर उसको बनाइए। यदि उसके माइंड में वैसा नॉलेज गया बचपन से तो वैसा ही रिएक्ट करेगा। ठीक है, उसको छोड़ देना है। ये नहीं कि अब देखो कोई व्यक्ति गाली दे रहा है आपको ना, तो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, मुझे वो गाली कैसे दे दिया, गाली कैसे दे दी, गाली कैसे, उसको पता नॉलेज कैसा लगता है, कैसा सोसाइटी में रहता है ये बंदा। और जैसा सोसाइटी में, उसको सोसाइटी में सब गाली देते हैं, उसको सोसाइटी में सब अगर लोग सब गाली देने वाले लोग हैं तो भी गाली देगा, नेचुरल नहीं। क्योंकि आप उस एवरेज पर्सन को होते हो ना, उस एवरेज 5% को होते हो ना जिसके साथ आप रहते हो, तो वो गाली देगा, तो उसको बारे में कुछ सोचना नहीं है, छोड़ दो, जाने दो उसको, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं रखना है। ठीक है, उसको छोड़ो, जाने दो। क्या यार उसका नेचर है गाली देना, हम सारा अच्छे लोग के साथ रहे हैं, हम गाली नहीं देते हैं तो हम नहीं देंगे गाली। अगर जैसा लोग के साथ हम रहेंगे वैसा हम रिएक्ट करेंगे। तो अपनी लाइफ में कभी भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होना चाहिए। हो जाता है यार कभी कभी, हम मेरे को हो जाता है, पर इसको सॉल्व करना आना चाहिए दोस्तों। नहीं तो बहुत जो रिश्ता होता है ना, वैसे ऐसा तो रिश्ता होता है, इसको खींच धीरे 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 दुनिया बढ़ाते चला जाता है, दूसरा बड़ा शंका पैदा करते चला जाता है। यार वो कैसे कर दिया, वैसे कर दिया, यार तो समझो, तो उसकी सिचुएशन को समझो, क्या है सामने वाली सिचुएशन। आप सामने वाले की सिचुएशन समझ नहीं रहे हो, और जैसा आप मान रहे हो कि हम तो वैसा ना करते, तो सिचुएशन में रख करके देखो यार। किसी को बोलना बहुत आसान है यार, देखो यार गलती क्या होता है, गलती जब दूसरों करता है ना तो उसको बोलना बहुत आसान होता है, पर जो वही गलती हम खुद करते हैं तो एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है दोस्त। जिस सिचुएशन में वो सिचुएशन में आप खुद को डाल रहे देखो, फिर पता चलेगा कि वो व्यक्ति किस सिचुएशन से गुजर रहा था और हम उसके बारे में क्या सोच रहे हैं।
तब पता चलेगा आपको कि यार मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं करना चाहिए था, यार मैं गलत था। आपको रियलाइज हो कि मैं गलत था। और हर मिसअंडरस्टैंडिंग का यही रीज़न होता है कि आप सामने वाले को अपने नज़रिए से देखते हैं, हम जैसा है वैसा देखते हैं कि यार हम जैसा करेंगे वैसा वो भी करेगा। ऐसा नहीं होता है। तो सबका अपना अपना बिलीव है यार, सब अपने अपने हिसाब से एक्ट करते हैं, ठीक है।